पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहां ठंड की आमद है पर पारा गर्म है। पारा लोगों ने, सियासत ने और आर्टिस्ट लोगों ने बढ़ा रखा है और आग सिर्फ चूल्हों में नहीं, सड़कों पर जल रही है। बॉर्डर वॉच में हम आपको पाकिस्तान के उस खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान में जनता, पार्टियां, यहां तक कि आर्टिस्ट भी दो फाड़ हो गए हैं। जहां एक नए कानून ने चारों प्रांतों की नींद उड़ा दी है। जहां सोशल मीडिया पर सिर्फ दो ही चीजें वायरल हैं, लोगों का गुस्सा और अनवर मकसूद का तंज। नमस्कार, मैं हूं आदर्श, आप देख रहे हैं बॉर्डर वॉच। हुक्मरानों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोस्टिट्यूशन और संशोधन को तवायब बना दिया है। जी हां, यही कहा है अनवर मकसूद ने, वो शख्स जिसकी जुबान जब खुलती है तो हुक्मरानों की कुर्सियां कांपने लगती हैं। वो शख्स जिसने लूज टॉक से दुनिया भर में पहचान बनाई, आज वही पाकिस्तान की सबसे कड़ी आलोचना कर रहा है। और जिस महफिल में ये शब्द बोले गए हैं वहां खामोशी नहीं गूंज रही थी, गुस्सा गूंज रहा था। और ये गुस्सा ऐसे संशोधन पर उतरा है जिसने पाकिस्तान की रूह तक हिला दी है। 27वां संविधान संशोधन नाम सुनने में आम लगता है, लेकिन इसका असर भूकंप जैसा। इस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां सीमित, रक्षा बलों के लिए एक नया शक्तिशाली पद और एक नए संवैधानिक न्यायालय का जन्म। वो न्यायालय जो कई जजों को मंजूर नहीं। और यही वजह है कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने एक एक कर अपनी कुर्सियां छोड़ दी। ये सिर्फ इस्तीफे नहीं थे, ये सत्ता के खिलाफ खुली बगावत थी। साफ है कि जब जज सड़क पर उतरे तो समझ लीजिए मामला मामूली नहीं है। राष्ट्रपति जरदारी ने साइन किए और कानून लागू हो गए। लेकिन कानून लागू होते ही लाहौर, कराची, पेशावर, रावलपिंडी, हर शहर, हर सड़क, हर चौक एक ही आवाज से भर गया, इस संविधान का कत्ल है। वहीं इस बार सिर्फ आम लोग नहीं, पूरी राजनीति भड़की हुई है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पीटीआई, तहरीके तहफ्फुज आईने पाकिस्तान टीटीएपी, विपक्ष की दोनों बड़ी ताकतों ने पहली बार कंधे से कंधा मिलाकर सड़कें भर दी। खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब, बलूचिस्तान हो या कराची की पोर्ट सिटी, हर जगह नारे वही, 27वां संशोधन वापस लो, इम्यूनिटी गैर इस्लामिक है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। इमरान खान की पार्टी के नेता तो इसे 1973 के सामाजिक अनुबंध की मौत बता रहे हैं। यह सिर्फ विरोध नहीं, ये एक जन आंदोलन का ट्रेलर लग रहा है। फिलहाल अनवर मकसूद के बयान ने आग में पेट्रोल का काम किया है। अनवर मकसूद का बयान जिसे सुनकर सोशल मीडिया फट पड़ा। अनवर मकसूद ने कहा, जब मन आया तब संविधान ले आए, जब मन आया बदल दिया, जैसे ये कोई दस्तावेज नहीं बल्कि किसी हुक्मरान की हवस का खिलौना हो। ये सिर्फ व्यंग नहीं, ये पाकिस्तान की राजनीति पर सबसे बड़ा तमाचा था। अदियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों के साथ बदसलूकी का मामला पहले ही आग को हवा दे चुका था। उसके बाद ये संशोधन और फिर विपक्ष का संयुक्त रूप से सड़क पर उतरना। अब पाकिस्तान में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि नया कानून सही है या गलत, अब सवाल है क्या पाकिस्तान में लोकतंत्र बचा भी है या बस नाम का है। यही नहीं, लाहौर प्रेस क्लब, कराची प्रेस क्लब, पेशावर और रावलपिंडी के बाहर पार्टियों के झंडे झूल रहे हैं, माइक हवा में लहरा रहे हैं और कार्यकर्ता लगातार चिल्ला रहे हैं, इम्यूनिटी चाहिए तो कानून के लिए, न कि कानून बनाने वालों के लिए। ये सब बातें पाकिस्तान की सियासी आत्मा का एक्सरे हैं। जनता कह रही है कि नया संशोधन सत्ता की सुरक्षा के लिए है, न कि देश सुरक्षा के लिए। जज कह रहे हैं कि यह न्यायपालिका पर हमला है। विपक्ष कह रहा है कि यह लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। और सत्ता वो कह रही है कि यह सुधार है। लेकिन सवाल उठता है, क्या सुधार हमेशा असहमति में आता है? क्या सुधार हमेशा इस्तीफों की कीमत पर आता है? बता दे कि अनवर मकसूद का वीडियो कुछ ही घंटों में हर प्लेटफॉर्म पर छा गया। हर जगह एक ही लाइन वायरल, कॉन्स्टिट्यूशन को
प्रोस्टिट्यूशन बना दिया गया है। ये लाइन सिर्फ शब्द नहीं है, ये पाकिस्तान के राजनीतिक क्रोध का घोषणा पत्र बन चुकी हैं। और यही वजह है कि ये विरोध सिर्फ सड़कों पर नहीं, दिमागों में भी उपज रहा है। वैसे एक सवाल है जो पाकिस्तान को चीर रहा है, क्या 27वां संशोधन पाकिस्तान को एक नए दौर में ले जाएगा, या फिर ये वो चिंगारी है जिससे एक और राजनीतिक भूकंप आएगा? क्या न्यायपालिका की सीमाएं तय करना सुधार है या लोकतंत्र का अपमान? क्या जनता की आवाज दबाई जा सकती है जब पूरा देश एकमत होकर सड़क पर उतर आया है? पाकिस्तान आज जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां से आगे का हर कदम या तो लोकतंत्र बचाएगा या उसे इतिहास की किताबों में दफन कर देगा। और जहां चारों तरफ सिर्फ यही गूंज है, 27वां संशोधन वापस लो, वहां एक बात साफ है, यह सिर्फ एक कानून का विरोध नहीं है, यह पाकिस्तान की आत्मा की लड़ाई है। वैसे एक बात और जान लीजिए, बहुत साधारण शब्दों में इस संशोधन के बाद पाकिस्तान सेना में अब तक सलाहकार भूमिका निभाने वाले चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का पद प्रभावी रूप से खत्म हो जाएगा और उसकी जगह सीडीएफ को सीधा अधिकार हासिल होगा। यानी असीम मुनीर पाकिस्तान में सबसे शक्तिशाली होंगे। पाकिस्तान में सेना ही देश को चलाती है और ऐसा दशकों से होता आया है, लेकिन असीम मुनीर ने पुरानी सारी परंपराओं को तोड़ते हुए पाकिस्तान पर 100% अधिकार हासिल करने का प्लान तैयार कर लिया है। सीडीएफ सेना की सभी शाखाओं को इकट्ठा करने, फैसला लेने की प्रक्रियाओं को एक ही आदमी के अधीन करने, सुरक्षा मुद्दों पर समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। यानी पाकिस्तान में सेना प्रमुख अपनी मर्जी से हर फैसले ले सकेगा और उसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से सलाह मशवरा करने की भी जरूरत नहीं होगी। वैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि असीम मुनीर जो कर रहा है उससे पाकिस्तान का सैन्य ढांचा पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि उनके पास पाकिस्तान का आजीवन अधिकार रहेगा मरते दम तक। असीम मुनीर को कोई सैन्य प्रमुख के पद से नहीं हटा सकता है, यानी वह पाकिस्तान का हिटलर बन जाएगा। ये कड़क है।